हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं जाइए कमेंट चेक करिए, वहाँ पर मैंने इस चैप्टर का कमेंट का लिंक इस चैप्टर का लिंक कमेंट करके पिन कर दिया है। तो जो नीचे पिन कमेंट है, ठीक है, उसको आप चेक करिए। आपको इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप नीचे जब पिन कमेंट में जाएंगे बच्चों, तो सबसे नीचे उसमें जाइएगा मैथ्स वाले लिंक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ऊपर। तो वहाँ पर आपको अर्थमेटिक के दो लिंक दिखेंगे, एक आर.डी. शर्मा का होगा, एक एनसीईआरटी का। तो जो आपको पढ़ना हो वहाँ क्लिक कर लीजिए और सभी वीडियोस वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पार्ट 1 से मिल जाएंगी। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो वेरी इजी क्वेश्चन, सभी बच्चे कर सकते हैं। ये एपी फर्स्ट दी हुई है, तो इसके 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। रखते हैं फटाफट। शुरुआत के 10 टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे। 10/2 कितना होता है, 5 हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखोगे ना, 10/2 5 और 2 इंटू a कितना है बताइए, 2। तो 2 2 4 और प्लस n की वैल्यू 10 -1 कितना होगा 9 इंटू डी कितना होगा बताइए 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 9 5 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49 और 49 इंटू 5 5 9 45, 4 5 4 20 और 20 प्लस 4 कितना होता है 24, करेक्ट। तो आंसर हमारा कितना आ गया बताइए, पार्ट 1 का आंसर 245 आ गया, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, बिल्कुल सही है। अब सेकंड, ये एक एपी आपको दी हुई है और ध्यान से चेक करिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -37, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे कैसे निकालते हैं, a2 - a1 से, ओके, या a3 - a2 से, जैसे भी निकालना हो। तो a2 - a1, a2 कितना है -33, a2 - a1, यहाँ पे ध्यान रखना है a1 कैसा आपका नेगेटिव है, ओके। तो a2 - a1 आपका खुद ही नेगेटिव है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -33 माइनस प्लस 37। अब देखिए 37 और -33 कितना हो जाएगा +4, करेक्ट। और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है, यानी कि S12 इज इक्वल्स टू n/2, हाँ भाई 12/2 कितना हो जाएगा 6, और ब्रैकेट में 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -37 और प्लस n-1 इंटू डी, n-1 यानी कि 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू डी कितना आपका 4 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। S12 इज इक्वल्स टू 6 इन द ब्रैकेट 2 इंटू -37, 2 7 14 और 1 2 3 6 प्लस 1 7 और माइनस आ जाएगा, ठीक, -74 प्लस 11 इंटू 4 44। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू, अब ध्यान दें -74 और प्लस 44, आंसर आएगा माइनस में, 4 - 4 0 और 7 - 4 3। तो ये आ गया आपका कितना 6 3 18 -180, ओके। कोई डाउट है बताइए इसमें? सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो आ रहा है वही आप आंसर दोगे, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 देखिए। ए क्या है आपका, यहाँ पर ए आपका 0.6, ओके। डी कैसे निकालोगे बताओ, a2 - a1 यानी कि 1.7 और -0.6। अब कुछ बच्चे माइनस नहीं कर पाते हैं, देखिए 1.7 लिखेंगे और उसमें से 0.6 माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट के नीचे कॉपी किया, पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ कॉपी करेंगे, पॉइंट के बाद 6 है, कॉपी माइनस करेंगे। और सबको पता है 1.7 बड़ा होता है और 1.6 छोटा होता है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 7 - 6 1 और 1 - 0 1 आ गया आपका 1.1, ठीक है। तो डी कितना आ गया आपका 1.1, करेक्ट, ये आ गया। अब 200 टर्म्स, तो 100 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा S, n की वैल्यू 100 रखेंगे, तो n की वैल्यू 100 रखिए, 100/2 कितना होता है 50, भाई 2 इंटू 50 100 होता है ना, तो 100/2 करोगे तो 200 को कैंसिल कर देगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू व्हाट इज a 0.6, ओके, प्लस 100 - 1 इंटू डी, ओके। तो 100 - 1 कितना हो जाएगा 100, n की वैल्यू 100 - 1 99 हो जाएगा, ठीक है। तो 99 इंटू डी कितना है आपका 1.1 है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 50 इन द ब्रैकेट। अब देखिए कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे 2 6 12 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए, पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो आप भी पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.2 आ जाएगा, प्लस 99 इंटू 1.1, ओके।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 9 9, 1 9 9, फिर इंटू 1 9 9, 1 9 9, 9 प्लस 9 18, 1 यहाँ हो जाएगा 10, 1089। अब देखो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 108.9, करेक्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 इन द ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब देखिए ऐड बहुत आराम से आपको करना है, कैसे, 108.9 में आपको क्या ऐड करना है, 1.2। कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए पॉइंट से पहले क्या है 1, तो यहाँ पे हमने 1 कॉपी किया, पॉइंट के बाद क्या है 2, तो यहाँ हमने 2 कॉपी किया। सॉल्व करते हैं, 9 + 2 कितना होता है 11, यहाँ कैरी बन जाएगा 8 + 1 9 + 1 10, यहाँ हो जाएगा 1 1 + 0 1 और 1। अब यहाँ पे पॉइंट कॉपी कर लेंगे तो 110.1, तो यहाँ आ गया कितना 110.1। कोई डाउट है बताइए। हाँ अब देखिए सिंपल है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि भाई एक डिजिट से पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 0 लगा के 1 लगा देंगे, है ना, ये बात आपको सबको पता होगी। अब देखिए ये 10 1 और 10 5 क्या हो जाएगा 50। अब 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 11001 से, करेक्ट, क्योंकि पॉइंट तो आपने हटा दिया तो 1101 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5। ओके, तो ये जो AP है इसके 100 टर्म्स का सम जो है वो कितना है 5505। ओके, नाउ ये देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें आप ध्यान से चेक करिए, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 1/15, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो A2 - A1 से निकालोगे, यानी कि 1/12 और -1/15, करेक्ट, ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब देखिए 12 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, और वैसे तो पता है मैं आपको बताऊं सिंपली, देखिए D = आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 1/3। जब आप 1/3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, वही चेक कर लो, और यहाँ पे 1/5, कैसे 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 1/4 से, तो 1 1 जब 1 और 3 4 का क्या आ जाएगा 12, सही है ना। इसी तरीके से 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 और 3 5 15 हो जाएगा वापस। तो हम 1/3 आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/3, और देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 20 को डिवाइड करिए किससे 4 से, आएगा 5 5 × 1 5, माइनस 20 को डिवाइड करिए 5 से, आएगा 4 4 × 1 4, तो ये आ गया आपके पास कितना 1/3 इन द ब्रैकेट 5 - 4 कितना होता है 1 1/20। अब 1/3 मल्टीप्लाई कर रहा है किससे 1/20 से, तो 1 1 1 और 3 × 20 कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो कितना हो गया 1/60। कोई डाउट है बताइए। हाँ अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर दूं, इसको मैं हटा दूं, हाँ चलो, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ पार्ट 4 का, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो पार्ट 4 में आपको कितने टर्म्स का सम पूछा इन्होंने 11 टर्म्स का, है ना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू कितनी है बताइए, n की वैल्यू है 11। ओके, तो यहाँ पे हमने रखा क्या 11/2। ओके, 2 × a, a कितना है आपका बताइए, a है 1/15, तो 2 × 1/15 + n - 1, n कितना है 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 × d, d कितना है 1/60, करेक्ट। अब देखिए 10 1 10 होता है और 10 6 60 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 11/2 इन द ब्रैकेट, देखिए 2 1 2 होता है अपॉन 15 और प्लस 1 × 1 1 और अपॉन में 6। ओके, सिंपल है। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, फिर से 1/3 अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 11/2 बाहर है, तो जब 1/3 आप कॉमन लोगे तो 1/3 आके ये 11/2 में मल्टीप्लाई करेगा, अंदर क्या बच जाएगा ध्यान से चेक करिए, 1/3 आपने कॉमन लिया तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में नीचे से 3 कॉमन लिया है तो 5 बच जाएगा, ठीक, और प्लस 1/3 कॉमन लिया तो 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। जिसको डाउट हो वो चेक कर ले। 1/3 को अगर हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 × 2 2 और 3 5 15, 2/15 मिल जाएगा। 1/3 × 1/2, तो 1 1 1 और 3 2 6, वापस 1/6 मिल जाएगा अंदर, ठीक है। तो इतना तो कॉमन ले लोगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए 11 × 1 11 होता है, 2 3 6 होता है, इनटू ब्रैकेट में ध्यान से चेक करिए 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10,
10 को 5 से डिवाइड लगाओ 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 को डिवाइड लगाइए 2 से 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11/6 इंटू 5 प्लस 4 या 4 प्लस 5 9/10। तो ये ब्रैकेट में आपके पास बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 9 99 और 10 इंटू 6 या 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, भाई कैंसिल हो रहा होगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। आप यहीं से कर सकते थे, 3 से कैंसिल हो रहा था, फिर भी चलिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60 होता है, तो 33/20। अब इसको डेसिमल में नहीं चेंज करना है आपको, उसका रीज़न है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जो आपको इन्होंने क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन में जो टर्म्स थे आपके वो फ्रैक्शन में थे, देखिए 1/10 1/12 ऐसे, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 33/20। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोल रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, आपको बोल रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके, तो इसका आपको सम निकालना है, 7 + 10 होल 1/2 + 14 + ... 84। अब देखिए पता है इसका सम अगर हमको निकालना हो तो हमें पता करना होगा ये एपी है कि नहीं है। तो आइए हम इसको पता करते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो ध्यान से चेक करिए, इसको हमने कैसे लिखा, सपोज इसको Sn हमने अज्यूम कर लिया, कितना क्या S अज्यूम कर लो, चलो इसको लेट अस से ये जो सम है इस सीरीज का सम हमने S में स्टोर करा दिया, मतलब S = क्या हो गया 7 + 10 होल 1/2 + 14 + and so on to 84। ओके, अच्छा अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जरा ध्यान दीजिए, क्या इसको सॉल्व करना आता है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 10 होल 1/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या मतलब है 2 × 10 + 1 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 ऐड कर दो, 2 × 10 कितना होता है 20, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/2, करेक्ट, प्लस 14 और प्लस ... और प्लस 84। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से a2 - a1 फाइंड करें, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है आपका 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 7, इसको सॉल्व कर लोगे, 7 के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 21 × 1 21 माइनस 2 को डिवाइड करो 1 से आएगा 2, 7 2 = 14, तो 21 - 14 कितना होता है 7/2 आ गया, a2 - a1। ओके, अब अगर हम a3 - a2 निकालें तो कितना आ जाएगा, a3 थर्ड टर्म कितना है 14 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 21/2, a3 - a2, तो कितना आ जाएगा 14 के नीचे 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड लगाओगे 2, 14 2 = 28 और माइनस 2 को 2 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 21 × 1 21, 28 - 21 कितना होता है 7, तो ये आ गया आपका कितना 7/2। अब आप क्लियरली देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कि a2 - a1 = what, a3 - a2 कितना आ गया भाई, ये भी कितना है 7/2 और ये भी कितना है 7/2, तो ये तो 7/2 के इक्वल आ गया, यानी कि यही क्या है कॉमन डिफरेंस है, हेंस दिस सीरीज फॉर्म्स व्हाट AP। तो AP का सम निकालना है हमको, इसका मतलब अब AP का सम जब हमको निकालना है तो आप क्लियरली देखिए इस AP में आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, ये देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 7, करेक्ट, और आपको लास्ट टर्म भी तो पता है, ये एक फाइनाइट AP है। ध्यान से चेक करिए, आपको उन्होंने लास्ट टर्म दे दिया, डॉट बीच में कर दिया है, बीच के टर्म्स गायब कर दिए और लास्ट में 84 आपको दे दिया, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 84, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सम का, सम Sn = n/2 इन द ब्रैकेट व्हाट, इन द ब्रैकेट a + l, ये आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप n की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो 84 है, सपोज ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है nth पोजीशन पे, बात समझ में आई कि नहीं। तो हम इसी को nth टर्म अज्यूम कर लें अगर थोड़ी देर के लिए क्या ये nth टर्म है ही है, ठीक है। तो nth टर्म = what 84, करेक्ट। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए nth टर्म का, क्या होता है a + n - 1 × d = 84। ओके, नाउ अब ध्यान चेक करिए a कितना है, a है आपका 7 और प्लस n - 1 × d कितना है, कॉमन डिफरेंस 7/2, यहाँ आ गया 7/2 = 84, करेक्ट। अब इस 7 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर 7 ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि n - 1 × 7/2 = 84 - 7। कोई डाउट है बताइए, हाँ 84 - 7 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 14 - 7 7 और यहाँ बचेगा 7 77,
करेक्ट। यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू 77। करेक्ट। अब बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला 2 हट जाएगा ना, जो पूरे में डिवाइड लगा रहा है। एक्चुअल में n-1 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 2 है, ये पूरे में डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से चेक करिएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास आ गया n-1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, डॉट का मतलब इंटू 77 इंटू 2। ओके, अब बताइए क्या करें। अब ये 7 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में भी 7 से डिवाइड लगाया और राइट में भी 7 से डिवाइड लगाया। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। करेक्ट। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, n-1 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ 11 इंटू 2 क्या होता है 22। अब ये -1 राइट में जाएगा तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, ये -1 राइट में जाएगा 22 और -1 राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा 22 में, 22 + 1 23। यानी कि अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं क्या कि ये जो आपके पास, ध्यान से चेक करिए, ये जो 84 बैठा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है, ये 23rd पोजीशन पे बैठा है ना। यानी कि आपको इस AP के टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है, 23 टर्म्स का सम निकालना है। वापस चले आइए फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाइए फॉर्मूले में, यानी कि n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे इसमें 23। ओके, तो इज इक्वल्स टू n की वैल्यू रखिए 23/2 इन द ब्रैकेट a + l। व्हाट इज a? a इज 7, फर्स्ट टर्म 7 है और प्लस l कितना है, लास्ट टर्म 84 है। करेक्ट। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23/2 और 7 + 84 कितना होता है, ये होता है मेरे ख्याल से कितना 91 हो जाएगा। ठीक है, तो 23/2 इंटू 91। कोई डाउट है बताइए। अब क्या करना है, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं, आइए कहीं पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 23 इंटू 91, तो 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 2 9 2 ज़ा 18 + 2 20, तो ये हो जाएगा 3, 7 + 2 9 और 0 और 2। करेक्ट, 2093 आ गया। अब ध्यान दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया 2093 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये आपका सम आ गया, लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं आ रहा होगा, पता है क्यों, ध्यान से चेक करो। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि उन्होंने टर्म्स को कहीं ना कहीं मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देखिए 2093 को आप 2 से डिवाइड लगाइए। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 कॉपी करेंगे। ठीक, अब जब 0 कॉपी करेंगे तो टेबल उल्टी पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया है ना। एक्चुअल में यहाँ जब 0 आ गया, जब भी माइनस करके कुछ आता है, तो जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते होंगे उनको पता होगा बच्चों। ठीक है, टेबल हम उल्टी पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 होता है, मतलब हमको कोई ऐसी टेबल पढ़नी कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। ठीक है ना, तो 2 की टेबल हमें पढ़नी, 2 1 ज़ा ही 2 होता है, ध्यान से करिए, 2 1 ज़ा 2। अगर हमने 2 1 ज़ा पढ़ दिया तो 2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा होता है, तो हम रिवर्स टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 ज़ा क्या हो जाएगा 0, तो 2 0 ज़ा 0। अब 0 - 0 0 ही हो जाएगा। अब हम 9 को कॉपी कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब 2 4 ज़ा कितना हो गया 8, यहाँ बचा 1 और 3 कॉपी किया तो 2 6 ज़ा कितना हो गया 12 और नीचे बचा 1, नीचे यहाँ 1 बचा है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2093 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1046 होल और 1/2, 1 ये जो रिमाइंडर बचा है अपॉन डिवाइजन। ओके भाई, आप चेक कर लो ना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हम क्या लिखते हैं दिस होल दिस बाय दिस, मतलब क्वोशंट होल में लिखते हैं और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजन। ओके, ऐसे कर लेते हैं। आप चेक कर लो, 2 को अगर 1046 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको 2093 ही मिल जाएगा, यानी कि 20 भाई सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई, एक मिनट जरा, ठीक 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 ठीक, तो 2092/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्यों, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 6 ज़ा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12, 1 जाएगा, 2 4 ज़ा 8 + 9, 2 0 2 1 ज़ा 2 और +1 कर दो, तो 2093 ही तो आ जाएगा न्यूमरेटर में।
और अपॉन में 2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे 1046 होल और 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। ओके, कर लीजिए। पार्ट 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 34 और कॉमन डिफरेंस सभी बच्चे देख रहे होंगे, 32 माइनस 34 करोगे तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस 34 -2 आ जाएगा। करेक्ट। अब ये जो 10 है ये लास्ट टर्म है आपका, यानी कि लास्ट टर्म कितना है? 10, और लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू वॉट? 10। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना है? 34। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सब बच्चे कर सकते हैं। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। अब ये 34 को राइट में लेके जाइए तो आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। ओके, ये इंटू में, यहाँ इंटू है, इज इक्वल्स टू वॉट? 10 और -34। करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 34 क्या होता है? -24। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड। इस -2 को मल्टीप्लाई है ना इस n माइनस 1 में, इसको हटाना है तो -2 से लेफ्ट में और -2 से राइट में डिवाइड लगा दिया। -2 से -2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 और 2 12 24 होता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो n की वैल्यू 1 उधर जाएगा -1 तो ऐड हो जाएगा 12 + 1 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ओके, यानी कि इसकी पोजीशन 10 कहाँ बैठा हुआ है? 13 पोजीशन पे। तो 13 टर्म्स का सम निकालेंगे अगर हम, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l लगा देंगे और 13 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 13 रखोगे, 13/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। a कितना है? 34 और प्लस l, लास्ट टर्म कितना है? 10। सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 13/2 इंटू 34 प्लस 10 40 कितना हो जाएगा? 44 और 2 1 और ये कितना हो जाएगा? 2 22 टाइम्स जाएगा और 22 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 13 इंटू 22, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 6 8 286 इज द रिक्वायर्ड सम। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? -5 और लास्ट टर्म कितना है आपका? -230। करेक्ट। और लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म होता है, यानी कि लास्ट टर्म की जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे, लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230। और d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो d अगर हम निकालें तो कैसे निकाल लेंगे? a2 माइनस a1 से। a2 कितना है? -8 माइनस a2 माइनस a1। a1 कितना आपका? -5 है। ओके, तो a2 माइनस, और जो a1 है वो खुद ही नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, -8 और प्लस 5 -3, यानी कि d कितना हो गया? -3। a कितना है? -5। तो a की जगह आप रखोगे यहाँ -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? -3। तो n माइनस 1 इंटू -3 है इज इक्वल्स टू -230। -5 को राइट में लेके जाइए तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -230 और -5 राइट में आके प्लस हो जाएगा, -230 और प्लस 5 -225। ओके, और यहाँ हो गया आपके पास n माइनस 1 इंटू -3। अब हमको -3 को हटाना है, तो -3 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और -3 से हमने राइट में डिवाइड लगाया। -3 से -3 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 1 3, 3 7 21, 1 जाएगा तो 3 5 15 होता है। ठीक है, तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 75 प्लस 1 76। ओके, तो ये हो गया। नाउ द सम ऑफ n टर्म्स मीन सम ऑफ 76 टर्म्स। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। तो ये आ जाएगा s 76 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 76/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। a कितना है? -5 और प्लस l कितना है? -230। करेक्ट। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 यहाँ आ गया आपके पास 38 और इन द ब्रैकेट -5 और ये प्लस माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। 230 में 5 ऐड करोगे 235। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है
तो 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 ज़ा 44, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 2 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, ओके। 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 0 8 प्लस 5 13, 1 यहाँ 9, ये 8 9 3 0, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो AP थी इसका जो रिक्वायर्ड सम है वो कितना है 8930, ओके। अच्छा हाँ, एक हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा किसमें, माइनस में। तो द सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ दिस AP इज ऑब्वियसली टोटल 76 टर्म्स है -8930, ओके। तो ये सम आ गया इस AP का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाता है तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को ना देखना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।